ठीक है, इंसान पे नहीं है, भगवान पे विश्वास करके बैठी हूँ, तो भगवान मुझे कैसे हराएगा, कैसे झुकाएगा? तुम इंसान, आप सब तो नहीं जानते ना मेरे मन में क्या है। भगवान तो जानते हैं ना कि मेरे मन में क्या है। तो मुझे इसलिए अटूट विश्वास है कि भगवान मन की बात जानते हैं। जिसका मन मेला हो ना, उसकी तकदीर मेली होती है, इतना याद रखना। ठीक है, इंसान इंसान को नहीं समझ सकता, भगवान भगवान है। अगर इंसान मन में भी सोचता है ना, वो भी भगवान को पता पड़ जाता है कि इंसान के मन में क्या है। इस विश्वास के साथ लोग कुछ भी कह लें, कैसी बातें कर ले, लोग ये समझ रहे हैं। हाँ, कुछ भी कह लें, कुछ भी समझ लें, उससे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सच्चाई है ना, वो सच्चाई है। तो अब आप सब मेरे साथ हो ना, भले 10% बुरा भला कहते हैं, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सिर्फ मेरे लिए नहीं कहते हैं, बड़े बड़े लोगों के लिए कहते हैं, यार मैं तो सीमा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे लिए भी कहते हैं, कहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सानू की फ़र्क पड़ता है। हाँ, उनका वो मेरे करेक्टर पे उंगली उठाते हैं, उनको ये नहीं पता हम इसके करेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं, मतलब अपने करेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं, है ना। माँ बापों ने यही सिखाया होगा, किसी को गलत बोल के छोड़ दिए वो धंधे जिसके अंजाम थे गंदे। हमने इन बकवास गंदे लोगों को बोलना ही छोड़ दिया, भाड़ में जाइए जो कर। और हाँ, गुलाम के लिए दो बातें, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बच्चियों के थंबनेल बना के लगाते हो। सोचना चाहिए आपको कि आप बच्चियों के थंबनेल बना के लगाते हो, आपको सोचना चाहिए। अफसोस, दुख की बात है कि बच्चों का थंबनेल कौन लगाता है? तुम्हें व्यूज चाहिए, व्यूज कमाना चाहते हो तो व्यूज के लिए तुम बच्चों के थंबनेल लगाओगे? व्यूज कमाने के लिए तुम कहते हो मैंने तो कभी तुम्हारा नाम लिया ही नहीं फालतू में। जब देखा कि तुम गलत कर रहे हो, तब तुम्हारा नाम जरूर लिया है। तुम बच्चों के थंबनेल लगा के पैसे कमाना चाहते हो और दावा करते हो कि बच्चों से प्यार करता हूँ। हाँ, तुम्हें इतना नहीं पता, बहन है या भाई है या बेटे, तुम्हें इतना नहीं पता कि तुम किस क्या कहते हो। तुम्हें ये समझ नहीं होती कि तुम कह क्या रहे हो। ये है वो है, क्यों? भारत सरकार का पागल थोड़ी है। भारत सरकार दोनों, ये आम यहाँ की सरकार जो है ना, ये ऐसी नहीं है जैसे इंसान, कुछ लोग जो लोग हैं। ये पाकिस्तान की सरकार हाँ, नहीं है, ये हिंदुस्तान की सरकार है। ये पाकिस्तान की सरकार नहीं कि बस एक साइड देखी बस फैसला सुना दे, नहीं, ये दोनों साइड देखी जाएगी। यहाँ पे हिंदुस्तान सरकार है यहाँ, ठीक है। विश्वास क्यों है? क्योंकि मैं औरत हूँ, मैं महिला हूँ, मेरे मासूम बच्चे हैं। कोई दुख होगा, कोई तकलीफ होगी तो मैंने इतना बड़ा कदम उठाया ना। कौन कहते हैं, कौन हंसता बसता घर अपना बर्बाद करती है? कोई भी नहीं करती। जगह वही जलती है जहाँ आग लगती है, ठीक है। जगह वही जलती है जहाँ आग लगती है। मुझे पता है ना, और महसूस करने वाला मैं ही हूँ। मैंने महसूस की है वो तकलीफ, वो पीड़ा, वो दर्द मैंने झेला है। आज दावा करता है कि तेरी बहन है, फलानी है, तेरी है। तब कहाँ थे? झूठा सर पे हाथ रखना, झूठी बातें करने से कुछ नहीं होता। तब क्यों किसी ने नहीं सोचा कि ये एक औरत है? तब क्यों किसी ने ये नहीं सोचा कि ये एक औरत है? हाँ, ये अकेली कैसे जिएगी? तब क्यों किसी ने नहीं सोचा? बाप सोचता था मेरे बाप बहुत अच्छे इंसान थे। बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने सोचा था, और जब तक उन्होंने सोचा था, मैं वहीं थी। उन्होंने निभाया था असली बाप का फर्ज। और इन सबको पता है, इन सबको, जो भी मेरे लिए पाकिस्तान के लोग, मेरी बहन तो पहली बार आई नहीं है, उनको पता है मेरे पे क्या बीती, मैं किस तरह तड़पी, किस तरह रोई, किस तरह तकलीफ़ झेली है, वो उनको पता है। उनको पता है मेरी वो चीखें, जो चीखें, रोने की, तकलीफ़ की आवाज़ें उन तक पहुंचती थी। बट किसी ने भी 2 कदम नहीं बढ़ाए मेरे पास, किसी ने भी नहीं बढ़ाए। क्यों नहीं बढ़ाए? बढ़ाने चाहिए थे ना। अगर मैं उनको इतनी प्यारी थी, यहाँ बच्चे इतने प्यारे थे ना, तो 2 कदम बढ़ाते तो सही। किसी ने नहीं बढ़ाए। आज दावा करते हैं कि हम इतना प्यार करते, ये गिरी हुई है, ये गंदी है। क्यों? तब तुम कहाँ थे जब मैं अच्छी थी? चलो मानती हूँ, अब मैं गंदी हूँ। जब मैं अच्छी थी तब तुम कहाँ थे? पूरे हो रहे थे। तब कहाँ थे तुम लोग? अपने शौक मौज पूरे हो रहे थे तब। तकलीफ जितनी मैंने झेली है ना उस पाकिस्तान में,
वो सोच से भी बदतर। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं किस तरह से मैंने हैंडल किए थे कुछ महीने, जब मेरे अब्बू की डेथ के बाद किस तरह से हैंडल किए थे। वो मेरे मकान मालिकों को भी पता है, उनको डरा धमका के भले अपने पक्ष में बुलवा ले, कुछ भी बुलवा ले, पर उनको भी पता है कि मैं बीमार होती थी ना, मेरी दोस्त थी हाकिमा, उसका घर बहुत दूर था, वहीं से आके मेरे बच्चों को रोटी बना के खिलाती थी। क्यों? तब कहाँ थे? तब कहाँ थे सब लोग? कहाँ थे हैदर को? अब पीड़ा हो रही है उसको, तब कहाँ था उसका परिवार? कहाँ थी उसकी माँ, उसकी भाभियाँ, उसका खानदान कहाँ था? क्यों नहीं आया एक बार भी? क्यों नहीं पूछा एक बार भी कि सीमा बच्चों ने खाना तो खाया है? क्यों नहीं पूछा? कोई नहीं समझ सकता किसी तकलीफ औरत का। मैं फर्स्ट डे से कहती आई हूँ मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। क्यों कहती आई हूँ? क्योंकि मुझे पता है ना मेरा भविष्य ना मेरे बच्चों का भविष्य है। मेरे साथ हुआ था, कल इनके साथ हो जाता। तकलीफ, दर्द, दुख हमसे बेहतर कौन पहचाने? बोल तो देते हैं ऐसी है, बांदरी है, फलानी है, भगोड़ी है, ये है। क्यों बनी? कोई बात होगी ना इसके पीछे। मजबूर, बेबस, लाचार। इतनी हिम्मत एक गांव की मिडिल क्लास औरत में कैसे आ गई इतना बड़ा कदम उठाने? किसी ने सोचा? नहीं सोचा। हिम्मत आई, दुख तकलीफ झेल जितना तुम लोगों ने एक औरत के साथ किया। एक अगर कोई आदमी होता ना, वो भी अगर मैं अकेली होती ना, मैं मर जाती, मैं यहाँ कभी नहीं आती, सुसाइड खुदकुशी कर लेती। पर मेरे पीछे मेरे 4 बच्चे थे, अगर मैं रोती थी ना तो ये चारों मुझे लिए पड़ जाते थे, ये मेरे साथ रोना शुरू करते थे। तब कहाँ थी उनकी इंसानियत? वो तो शुक्र है। तब कहाँ थी कि मेरे बच्चे तकलीफ में हैं, बच्चे तकलीफ में हैं, सीमा तकलीफ में। तब कहाँ थे? तब क्यों नहीं तकलीफ देखी उनको हमारी? कि जब हम रात को हम गांव से अकेले निकाले गए, तब क्यों नहीं दिखी कि कहीं कुछ भी हो सकता है? औरतें, मासूम बच्चे हैं, बुढ़ी तो थी नहीं, थी तो यंगी, मासूम बच्चे मेरे साथ थे। कुछ भी हो, पाकिस्तान वो दरिंदा देश है, औरतों का निकलना बिल्कुल ही दुश्वार होता है। क्यों नहीं सोचा तब? पूरी रात का सफर अकेले किया, तब क्यों नहीं सोचा कि ये औरत है, इसके मासूम बच्चे हैं, तकलीफ होगी, कहाँ जाएंगे? तब क्यों नहीं सोचा? आज क्यों सोचते हैं? क्यों नहीं समझते? जो 2 से 3 लोग जो हिंदुस्तान की भी उनकी सपोर्ट कर रहे, वो क्यों नहीं सोचते? तब चलो मानती हूँ हैदर कमाने गया था, बेचारा गरीब था, वो कमाने गया था हमारी खातिर, परिवार तो था उसका, खानदान था उसका। जब किसी औरत का एक सहारा हो, एक बाप मरता है तो वो टूट जाते। बाप का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। जब मेरे बाप की डेथ हुई ना, वो समय में पागल थी, वो समय मेरे लिए ऐसा था कि मैं सोच नहीं पाती थी मैं क्या करूँगी। मैं पूरी रात अबू बुलाया करती थी, मतलब मेरा दम घुटता था बाप को याद कर करके। तब क्यों कोई मेरे पास नहीं आया? खुद रोती थी, खुद रो के चुप हो जाती थी। ये चुप कराते थे मेरे मासूम बच्चे, ये चुप कराते थे मुझे। मेरे पे ऐसी तो था नहीं कि बाप के मरने के समय पे उसके बाद में रोते वीडियो बनाती है। मेरे को ओवर एक्टिंग करना नहीं आती, ना ज़रूरत भी समझी। मेरे बाप मरा था, मैं आत्मा से दुखी थी। ठीक, तब ये लोग कहाँ थे? तब क्यों नहीं मेरे साथ दिया? अपने मौज मस्ती कर रहे थे, तब क्यों नहीं दिया मेरा साथ? क्यों नहीं आए मेरी मदद को? क्यों नहीं पूछा कि सीमा क्या हुआ है, कैसी हो, जिंदा हो, खाना खा रही हो, कैसे जी रही हो? क्यों नहीं पूछा ना? आज कहते हैं कि सीमा के साथ ये हो गया, सीमा के साथ वो हो गया। जब मैं इतना समय तक 2 महीने इंडिया में रह रही थी, तब कहाँ थी इनकी आत्माएं और मोहब्बत? क्यों नहीं लौटा सऊदी अरब से पाकिस्तान मुझे ढूंढने के लिए? क्या कर रहा 2 महीना सऊदी अरब? चलो हमारे लिए कमाने गया था ना, मेरे लिए कमाने गया था, ठीक है, मेरे लिए कमाने गया था, मानती हूँ, चलो मेरे लिए कमाने गया था, ठीक है, मेरे लिए कमा। जब मैं ही नहीं 2 महीने से मिल रही तो सऊदी में किसके लिए कमा रहा था? बताओ ना। तो करता होगा, अगर कमा रहा था तो इसके लिए बात कर रहा हूँ तो उसको कैसे पता नहीं पड़ी? इंडिया में तो पाकिस्तान के नंबर कैसे पता नहीं पड़ी कि कहाँ है, कैसे है? 2 महीने। चलो हम मानते हैं कि सीमा से बात नहीं हो रही,
तो तेरा दिल कैसे रुक गया कि सीमा कैसी होगी, बच्चे क्या कैसे होगा, होंगे? कहाँ पर होगी? क्यों नहीं कि पूछा? मुझे वहाँ पर जाना चाहिए या ना जाना चाहिए? तू फिर भी अपनी सऊदी अरब में अपने जब मैं- अय्याशी और शौक मौज पूरे कर रहा था। जब मैं जहाज़ से पाकिस्तान से निकली तो मुझे टोटल जैसे मैं शाम को निकली, सुबह को खटमंडू तक पहुंची, क्योंकि मेरे उसमें 11 घंटे 9 घंटे वेटिंग लाइन थी। तुम एक सऊदी अरब से एक वहां तक ना पहुंचता पाकिस्तान से जहाज़ से? बस पे तो तुम गए नहीं होगे, पैदल तो तुम गए नहीं होगे।